मैं उम्मीद को ही कॉल कर लेता हूँ। यहाँ तो किसी ने भी मुझसे बात नहीं करती, वो भी बेचारी मुझे कब से कॉल कर रही है। आप गलती से भी उम्मीद की कॉल मत अटेंड कीजिएगा। वो क्यों? क्योंकि वो जितनी गुस्से में है ना, आपको फ्राई करके नहीं बल्कि कच्चा ही चबा डालेगी। अच्छा, डरा क्यों रही हो तुम मुझे? मैं तो चले बता रही हूँ, आपने तो बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मुझे कुछ बताना था क्या? यही कि वो लड़की उम्मीद है। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम इस बात पे नाराज हो? अच्छा भाई सॉरी, अगली बार मुझे किसी से भी मोहब्बत होगी ना, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, बल्कि मैं तुमसे पूछकर मोहब्बत करूंगा, ठीक है? आप खुश? मतलब आप कभी नहीं सुधरेंगे? अरे हम सुधर गए तो हुस्न वालों का क्या होगा? फिलहाल तो आप ये सोचें कि उम्मीद के हाथों आपका क्या बनेगा। उसकी तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है मुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उम्मीद को चाय बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। असद, मैं सही कह रही हूँ, उम्मीद आपका जीना हराम कर देगी, और अभी तो उसकी आंखों में सिर्फ खून उतरा ही है। यानी कहीं वो खुदा ना खास्ता मुझे मार तो नहीं देगी? नहीं नहीं, जान से नहीं मारेगी। हाँ, लेकिन कभी कभी गुस्से में किसी को धक्का दे देती है या किसी का सर फाड़ देती है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको आग में तो झोंक ही देगी। है? इसका मतलब कि तुम मुझे साफ साफ कयामत की निशानियां दिखा रही। आप ना कयामत की निशानियां ही समझें, और प्लीज उम्मीद का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। अरे ये मेरा दिल है, कोई कमरा थोड़ी है कि किसी को भी पकड़ा और बाहर निकाल दिया। चले ठीक है, मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझा दिया, आगे आपकी मर्जी है। समझा दिया? उम्मीद की कॉल? नहीं, अभी बहुत गुस्से में होगी। इतनी जुर्रत इसकी, डायरेक्ट रिश्ता ही मांग लिया मेरा। क्या क्या कह रही? मिल जाए मुझे जरा ये बात सुनो। ये असदुल्ला खान गालिब कहाँ है? जी अंदर ही है, अंदर है ना, दरवाजा बंद कर ताकि सस्ता गालिब भागे ना। इसकी इतनी हिम्मत, उम्मीद पाशा का रिश्ता मांगा इसने। निको जी, वो आ गई। एक क्या हुआ? Are you all right? वो आ गई। कौन आ गई? अरे वो कयामत, वो 5 फुट 1 इंच की कयामत यही बर्पा होने को है। कौन सी कयामत? अरे यार आपके आसपास ही है, वो यहीं आ रही है। प्लीज उसे ना बताइएगा कि मैं यहाँ हूँ। ओके? ओके। निको, असदुल्ला कहाँ है? ए बेबी, काम जाओ, बैठो, मुझे ये बताओ कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं, लेकिन लगता है असदुल्ला ये बात भूल गया, मगर आज मैं उसे बताकर बल्कि अपना असली रूप ना उसे दिखाकर जाऊंगी। क्या लाइट ले रखा है उम्मीद को? बैठो ना। मुझे ये बताएं, असदुल्ला कहाँ है? मेरे ख्याल से वो अपने नए शो की तैयारी में बिजी है। इस शो के होस्ट को तो मैंने उसकी तैयारियों समेत ऐसा रोस्ट करना है ना कि मेरा नाम भी उम्मीद पाशा नहीं। उम्मीद, ये भी मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा एक निकनेम होना चाहिए। देखो मैं सीरियस हूँ। सीरियस हो गई हो तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम एक से शादी भी कर लो। देखो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। That's all right, 1-2 हफ्ते बाद कर लो। मैं मिमी से मिलके आती हूँ। थैंक यू निको जी, थैंक यू। कुछ जूस वूस पिला दे। तुम्हें मालूम है, तुम्हारा भाई और कोई ढंग की बात करे ऐसा क़यामत वाले दिन ही होगा। उम्मीद, तुमने फिर से भाई से लड़ाई कर ली है। हाँ तो उनको लड़ने झगड़ने के अलावा और आता ही क्या? शायद इसीलिए फरजाद भाई की बजाय तुम्हारी दोस्ती असद से हो गई। हाँ, और इसी दोस्ती को वो जबरदस्ती रिश्तेदारी का नाम देने पर तुला हुआ है, मगर मैं उसके इरादों में ना उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। तो तुम असद से शादी नहीं कर रही हो? मैं कहाँ कर रही हूँ, अगर पाशा साहब के इरादे मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं, उनका बस चले ना तो वो मुझे आज ही रुखसत कर। असद के साथ? फिलहाल तो उनके पास यही ऑप्शन है। और उस असद को तो देखो, डायरेक्ट मुंह उठाकर रिश्ता ही मांग लिया है।
और अब पता नहीं कहाँ मुंह छुपाकर बैठ गया, ना कॉल उठा रहा है ना मेरे सामने आ रहा है। मैंने सोचा था उसके साथ बिजनेस करूंगी, फिर अब तो बिजनेस पार्टनरशिप का भी अल्लाह ही हाफिज है। तो अब तुम क्या करोगी? फिलहाल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे एक कप कॉफी पिला दो ताकि मेरा दिमाग चले। है तुमने कब से कॉफी पीना शुरू कर दी है? कॉफी नहीं, वो मुंह से फिसल गया था। चाय मंगवा लो जल्दी से। चाय, नो कॉफी। उम्मीद, अगर तुम्हारी चाय खत्म हो गई हो तो जाके माँ से बात कर ले। हाँ ना, बस 1 मिनट। जल्दी करो यार। जल्दी का काम शैतान का होता है। और इस इत्मीनान में ना, वहां पे माँ तुम्हारी चची के साथ फोन पर ही रिश्ता पक्का कर लेंगी। ऐसे कैसे पक्का कर लेंगी? तुम एक काम करो, असदुल्ला को फोन मिलाओ, उसके सामने ही बात हो। मुझे सच में नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। ऊपर से उनका फोन भी बन जा रहा है। अच्छा, सब तो साथ वाले पार्क में वॉक पर गए हैं। एक वही जो टीवी पर आते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हो ना? जी जी। देखा तुमने? पार्क में छुपे बैठे हैं वो। तुम देखो मैं उनके साथ करती क्या। क्या करोगी तुम? मेरा तो दिल चाह रहा है मैं उसका सर फाड़ दूं। तुम देखो। उम्मीद, कब तक भागोगे? हाँ, अरे जब तक तुम पागल लड़की का गुस्सा नहीं खत्म हो जाता मुझे भागना ही पड़ेगा ना। मेरा गुस्सा खत्म नहीं बल्कि और बढ़ता जाएगा, जो आपकी हरकत है उसकी वजह से। ओहो, मैंने किया ही क्या है? मैंने सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा एक रिश्ता ही तो भेजा था। यही तो मसला है कि डायरेक्ट आपने रिश्ता ही भेज दिया है। वैसे तो मैंने पहले मोहब्बत भी फरमाई थी, लेकिन आपने मोहब्बत पे कोई खास तवज्जो नहीं। ये जो तुम्हारे सर पे मोहब्बत का भूत सवार है ना, इसको तो मैं ऐसा उतारूंगी ना कि तुम कोकाफ को भागोगे जैसे वलीद भाग गया था। अरे अमित जी, छोड़िए इस लड़ाई को। छोटी सी जिंदगी है, लंबा रास्ता है। मुझसे मोहब्बत कर लो, खुदा का वास्ता है। मैं मोहब्बत करने के लिए नहीं, नाक में दम करने के लिए पैदा हुई हूँ। हाँ? इसलिए ना सीधी शरावत से जो आपने रिश्ता भेजा उसको वापस लेके जाए। रिश्ता ना हुआ, कुर्ता हो गया, वापस लेके जाइए। ऐसे ही लेके जाइए। इतनी सारी लड़कियां हैं तो आपकी जिंदगी में, उनमें से किसी से कर लेना शादी, मेरा पीछा छोड़ दें। अरे दिखाओ मुझे मोहब्बत। कहाँ है वो लड़कियां जो मुझसे मोहब्बत करती हैं? वो सब झूठ है। मेरी शायरी में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। देखो मेरी जिंदगी में ना पहले ही बहुत से आप हैं और अभी मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, शादी नहीं करनी है। देखो उम्मीद, जो मिले उसे हम काट लेंगे। थोड़ी सी खुशियां, थोड़े से गम बांट लेंगे। एक मिनट, क्या करूं तुम्हारा? अब उम्मीद जी रुकिए। क्या है? मुझे अपने घर लेके जा सकती हो? मेरे घर? जी, मुझे आपकी चची ने इनवाइट किया है आज। इनवाइट किया है? चच्ची को भी ना मैं। ये परिंदों वाले सालन बहुत ही लजीज है। शुक्रिया। चच्ची को देख रहे हो ऐसी आओ भगत करी जैसे उसी की चच्ची। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। हमारे घर में तो जैसे रौनक आ गई हो। और मैं मान गया हूँ कि शो बीच में भी आप ही के दम से सारी रौनक है। ये लेना और थैंक यू। वो कोरमा भी ट्राई करें ना, चच्ची ने बहुत प्यार से बनाया है। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये देखिए, मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता। चले ये इस कोरमे में अगर थोड़ा सा जहर भी मिला देती ना, बहुत अच्छा हो जाता। अम्मी, तुम हमारे गेस्ट हैं। तुम लोगों के गेस्ट है, मेरी गेस्ट नहीं है। मुझे ना बचपन से होस्ट बनने का शौक था। अगर शो में कोई चांस हो तो जरूर बताइएगा। Really? आप तो बनी बनाई गोश्त। होस्ट है। वैसे बरखुरदार तुम करते क्या हो? आगूजान इनाम घर जैसे शो होस्ट करते हैं। अच्छा, और वो सारे इनाम जो तुम बांटते हो वो आते कहाँ से? आओ जी, ये सारे तोहफे तोहफ तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, लेकिन मेरा काम सिर्फ मोहब्बत, खुशी और मुस्कुराहट ही बांटना है। तौबा तौबा, इनकी सारी तो देखो जैसे खत्म है। मुझे तुम सुनने तो क्यों? उसके वक्त में ज्यादा इंटरेस्ट है। सैलड दीजिए। शुक्र। ये कराची वाला शो भी आप ही होस्ट कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, मेरे अलावा और कौन होस्ट कर सकता है? पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही खान का जादू चलता है। इसका मतलब है वो सारे इनाम तुम जादू से लेकर आते हो।
लेकिन वली तुमने बताया ही नहीं कि तुम करते क्या हो। आगू जान, आप फिर से भूल गई हैं, ये वलीद नहीं है, ये सोचो पाकिस्तान के होस्ट हैं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने अगले शो के तमाम तर पासेस आप सबके लिए अरेंज करूं। आप लोगों ने जरूर शिरकत करनी। अच्छा, कितने अच्छे हो ना तुम, और हमारा ख्याल भी कितना रखते हो। वो मैंने ना शो का प्रोमो देखा था, बहुत अच्छे लग रहे थे उसमें। मैं तो सोच रही थी कहीं मेरी नजर ना लग जाए। चाची, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? की बातों का बुरा मत मानना, हम सबको ना तुम बहुत पसंद हो, और तुम्हारी शादी उम्मीद से ही होगी। हाँ, शर्मा गई। खाना बहुत अच्छा बनाया चाची आपने।